आदमी के शरीर की प्रकृति के बारे में आज हम वर्णन करते हैं। वात प्रकृति और पित्त प्रकृति की हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उनके हम नीचे लिंक दे देंगे, उनको देख लेना। आज हम कफ प्रकृति वालों के शरीर के गुण बताएंगे कि वो किस प्रकार के होते हैं। कफ प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वालों का शरीर दिल डोल बड़ा होता है, उनके हाथ पैर बड़े होते हैं, उनकी छाती बड़ी होती है और उनके हड्डियाँ मोटी होती हैं और बड़ी होती है। उनका अच्छा शरीर रहता है, लेकिन ये काम करने में बड़े सुस्त होते हैं और धीमे होते हैं। इनके बाल, अगर हम ऊपर से बताना शुरू करें कि सबसे पहले बाल, कफ प्रकृति वालों के बाल घने होते हैं और मोटे होते हैं और इनके शरीर पर भी बाल पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर इनके बाल हो सकते हैं। इनका माथा चौड़ा होता है और आंखें बड़ी और सुंदर होती हैं। कफ प्रकृति वालों के होंठ मोटे बड़े होते हैं और शरीर का रंग सफ़ेद गोरा रंग का होता है। इनकी त्वचा अक्सर ऑयली रहती है। कफ प्रकृति वालों के मुख का स्वाद मीठा रहता है। वात प्रकृति और पित्त प्रकृति वालों के कड़वे कसेले हो सकते हैं, लेकिन इनके मुंह का स्वाद जो है वो मीठा रहता है। इनकी आवाज़ भारी होती है और मधुर होती है और ये बोलने में खंकारते रहते हैं। इनको जल्दी से पसीना नहीं आता है। कफ वालों को ठंडी लगती है क्योंकि कफ का गुण ठंडा होता है और इन्हें भूख भी कम लगती है और ये सोते बहुत हैं, जागते हुए भी, बात करते हुए भी ऊँगते रहते हैं। ये इनका एक विशिष्ट गुण है। पर कफ प्रकृति वाले की जो बनावट है शरीर की, वो कफ का मतलब है पृथ्वी और जल, यानी कि मिट्टी और पानी। जिस तरीके से मिट्टी और पानी कीचड़ बन जाता है, उसी तरीके की इनकी प्रकृति होती है। ये बहुत धीमे और सुस्त होते हैं। इनकी चिकित्सा जो है वो शत्रुता की तरह करनी पड़ती है। ये क्योंकि इनकी सुस्त होने के कारण इनको उष्ण चीज़ें और कटु चीज़ें चाहिए, तभी इनका कफ ठीक हो सकता है। अगर इनको रोग हो जाए तो अधिकतर वो कफ के रोग ही होते हैं और इनकी चिकित्सा कफ नाशक ही करनी होती है। इसके लिए कटु रस और तिक्त रस, कसाय रस, इनका प्रयोग करने से इनको रोगों से बचाया जा सकता है। तिक्त रस जैसे करेला है और मेथी है, गिलोय है और नीम है, गरम मसाले हैं और शहद है। गरम मसाले और शहद मिला करके इन रसों में दिया जाए तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और इनको रोग फिर कम ही होते हैं। इनको आलस बहुत रहता है और कफ वाले के लिए एक मुहावरा है कि सुख के लिए सुख का त्याग करें। सुख का मतलब है कि ये सारा दिन सुख में रहते हैं, इन्हें चिंता लेते ही नहीं है और सोने के पीछे पड़े रहते हैं, आराम करने के पीछे रहते हैं। तो अगर इनको शारीरिक सुख चाहिए या फिर आर्थिक सुख चाहिए तो इनको ये सुख छोड़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और इनको भारी काम करना चाहिए। भारी व्यायाम कफ वालों के लिए ही है। जितने भी कफ वाले हैं उनको खूब भारी भारी व्यायाम, भारी भारी काम करने चाहिए। कफ वाले आप प्राणायाम करें और योगा करें और खूब अच्छी तरीके से करें। कफ वालों का जो है श्रम करने से इनका शरीर जो है बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि अगर ये व्यायाम नहीं करते तो इनका शरीर थुलथुला हो सकता है। अगर ये चाहते हैं कि मैं सुंदर हूँ तो ये व्यायाम के साथ में उपटन करें। जैसे जौ, चना, हल्दी वाला जो उपटन है, उससे इनका शरीर बहुत सुदृढ़ रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट कम रहेगा। वांग भट्टी कहते हैं कि इनको पंचकर्म, विधि पूर्वक पंचकर्म करना चाहिए।
जैसे वोमन है, विरेचन है, ये तो किसी चिकित्सक के देखरेख में ही होना चाहिए। इनको रुक्ष पदार्थ खाने चाहिए, सूखे रूखे सूखे, जैसे जौ या भेल, भुने हुए चने, भुनी हुई चीज़ें, इनको ज़्यादा खानी चाहिए। इनको पुराना आसव और अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, और जैसे कनकासव है, विडंगासव है, इनसे इनके शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव होगा। इनका मोटापा भी नॉर्मल रहेगा और फालतू की चर्बी नहीं रुकेगी, उससे कोई रोग नहीं होगा। इनको रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि रात्रि जागरण से वायु कुपित होती है और लेकिन कफ शांत होता है, और इनकी प्रकृति में कफ ही होता है, कफ दोष होता है। इनको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी प्रकार की चिंता नहीं लेते। चिंता करने से भी इनका शरीर ठीक रहेगा। और दालों का पानी पिएं, बार्ली, जौ है, मूंग, मसूर है, उनको उबाल करके उनका पानी पिएं। उपवास करें। उपवास वात पित्त वालों के लिए नहीं है, वो कफ प्रकृति वालों के लिए है। इनको ठीक रखने के लिए ये उपवास का विधान बनाया है। और ये घी और तेल से बचें, क्योंकि चिकनाहट से कफ की वृद्धि होगी। इसके विपरीत वात वालों को घी और तेल अच्छी तरीके से खाना चाहिए। घी पित्त प्रकृति वालों को खाना चाहिए, लेकिन कफ प्रकृति वाले इनसे बचें। इन लोगों को रोग क्या होते हैं? जो कफ से पैदा होने वाले रोग हैं, वही रोग होते हैं इनको, जैसे प्रमेह होना, मधुमेह, शुगर और चर्म रोग होना। चर्म रोग अधिकतर इनको होता है, और पथरी भी ज़्यादातर मोटे व्यक्तियों को होती है। फैटी लिवर इन्हीं को होती है। मानसिक बुद्धि जो है वो कम लगाते हैं, तो मंद बुद्धि का रोग भी इन्हीं मोटे लोगों को अधिक होता है। और औरतों में ये मासिक धर्म में ये लेट होता है और थोड़ा कम ही होता है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।